ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, इसको जो भी क्वेश्चन है वी कैन स्टार्ट। स्मिता, हरि बोल। नीता बोल रही है। वो जो मैंने आज सुबह लिखा था उस पॉइंट पे आई वांट टू नो योर व्यूज। एक मिनट मुझे देखने दीजिए। मतलब सो कंफ्लिक्टेड एंड देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। नहीं, किस में लिखा आपने? सॉरी, मैंने वो लिखा था ना डॉग के बारे में, यूथेनेशिया। अच्छा आपके तो वो अपने हाथ में है क्या? मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग शुड वी टेक दैट डिसीजन? नहीं, वी शुड, आई मीन आप मेरे से पूछेंगे, मेरे पास भी डॉग है तो मैं तो नहीं लेने वाली अपने हाथ में वो डिसीजन। पुट हिम, जैसे यहाँ के डॉक्टर्स बोलते हैं कि छोड़ दो ऐसे, मतलब आई विल नेवर टेक दैट। आई वुड वांट द डॉग टू डाई अ नेचुरल डेथ। उसको अपना कोटा जो उसको दिया है भगवान ने जीने का, वो पूरा करना चाहिए। वी आर नॉट हियर टू स्टॉप एनीबॉडीज लाइफ थिंकिंग दैट दिस विल हेल्प देम। नहीं, नेचर ने, प्रकृति ने किया है, वो अपने आप जाएगा। जब जाना तो उसको है ही, एक दिन सबको छोड़ना चाहिए। यस, आई मीन आई वुड नॉट, मैं तो नहीं करूंगी। बाकी अगेन अपना अपना हृदय है, जैसा किसी को मतलब स्पिरिचुअली, मतलब कर लेते हैं। करेक्ट। हाँ, इट्स वही वेरी, मैं, आई नो, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। जैसे बच्चे कह रहे हैं कि सफरिंग और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सफरिंग। सफरिंग तो है, नो डाउट। मतलब वो तो उनको, वो जो मेडिसिन होते हैं ना, जो एकदम हाई ड्रग्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी देते हैं, जिससे सफरिंग नहीं मालूम पड़ेगा, तो वो दिया जा सकता है। बट एकदम से अनटाइमली उनका लाइफ को एंड किया है, वो नहीं। वो बच्चों के प्रेशर में मत आना। मतलब we don't have the authority to take that decision on any जीव्स behalf. जितना उनका, वो सफरिंग भी उनका कर्म काटना होता है, अंडरस्टैंड दिस। कोई आत्मा कुत्ते के बॉडी में आई है तो ऑलरेडी वो सफर करने को आई है। उसको 15 साल 16 साल जो भी लाइफ दिया है, वो उतना ही उसका सफरिंग है। तो वो सफर हो जा रहे थे, वो शरीर को, जो शरीर सफर कर रहा है ना, आत्मा, तो उसके अगर कुछ कर्म होंगे वो शरीर में निकल जाएगा सफरिंग के साथ साथ। फिर अगला जन्म जब उसका होगा, व्हेन ही इज गोइंग टू ह्यूमन एवोल्यूशन, तो अच्छा होगा उसके लिए। We will be hampering that karma theory ना, मतलब बीच। Exactly. हम लोग इसमें विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारे लिए तो ऐसे ही तरीका है। सफरिंग को भी हम सफरिंग ऐसा नहीं देखते, सफरिंग को भी हम कर्म हमारे कट रहे हैं ऐसा देखते हैं। और उस आत्मा के लिए, कुत्ता नहीं है, कुत्ता आत्मा है। उस आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, करेक्ट, कि जल्दी से इसकी सफरिंग दूर कर दो भगवान। मन में आता है ना कि अरे बहुत सफर कर रहा है भगवान, बहुत लोग प्रेशर कर रहे हैं, प्लीज इसकी सफरिंग आप दूर कर दीजिए, जल्दी दूर कर दीजिए। तो भगवान उस प्रार्थना सुनते हैं, फिर सफरिंग दूर जल्दी कर देते हैं, चाहे वो शरीर छोड़ने का ही डिसीजन क्यों ना हो भगवान का। यस। और वो आत्मा बहुत प्रसन्न होती है, खुशी से फिर जाती है। एक योगानंद जी का आप ऑटोग्राफी पढ़े होंगे, तो उसमें है एक हिरण था। तो वो योगानंद जी को बहुत पसंद था वो हिरण, और बहुत, मतलब इन दोनों का आपस में हो जाता ना
मोह हो जाता है। तो पता चला योगानंद जी कहीं बाहर गए थे, पता चला उनको कि ये बीमार पड़ा हुआ है। तो वो बीमार पड़े हुए, वो बीमार पड़े हुए थे, योगानंद जी को कहा वो मर नहीं सकता, मेरे बिना मर नहीं सकता, उसको मरना नहीं चाहिए। तो योगानंद जी प्रार्थना करने लगे कि ये मरे ना। तो थोड़े दिन के बाद क्या हो गया, वो हिरन की आत्मा इनके सपने में आई और बोले आप मेरे लिए ऐसा क्यों प्रे कर रहे हैं, मैं ये हिरन की बॉडी में सफर कर रहा हूँ, तो आप मुझे जाने दीजिए, आपके प्रार्थना इतनी स्ट्रांग है कि मेरे को वापस से सफरिंग मेरी बढ़ जाएगी इसके अंदर, तो आप मुझे छोड़ दीजिए। तो छोड़ दिया। तो आप इधर लॉस एंजलिस में उनका एक आश्रम है माउंट वाशिंगटन में, वहां जाएंगे तो वहां एक हिरन रखा है उन्होंने, वो हिरन उसी स्टोरी के ऊपर रखा हुआ। थैंक यू स्मिता, बहुत डिफिकल्ट टाइम है ये। यस यस आई अंडरस्टैंड। प्रार्थना करते रहिए उसके लिए, जितना जितना हो सके चैंटिंग कीजिए, उसके नाम पे डेडिकेट कर दीजिए, गीता के श्लोक सब उसके नाम पे डेडिकेट कर दीजिए। भगवान को पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो ही पानी उसको पीने को दीजिए, गंगा जल हो अगर आपके पास तो मिक्स करके दे दीजिए। वो आत्मा है, कुत्ता नहीं है, अंडरस्टैंड, कुत्ता नहीं है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है जो आपके पास आई है उस रूप में, आपके साथ प्रेम का जो भी संबंध था और जो भी कार्मिक एक्सचेंजेस थे उसको पूरा करने के लिए आई है। तो आप उसको अच्छा फेयरवेल दीजिए। शरीर छोड़ के जाएगा लेकिन आत्मा जा रही है, शरीर नहीं जाता। थैंक यू। दूसरा प्रश्न किसी को है? Anybody? Next question. आज क्वेश्चन आंसर सेशन, आज नो गीता क्लास। मैं पूछूं? हाँ हाँ। आपने एक बार एक सेशन में बोलते हुए तितिक्षा वर्ड यूज किया था जो योगानंद जी के बुक में है, तो मुझे इसलिए पूछना है कि व्हेन आई मेडिटेट नॉइज आता है तो मतलब आई कैन कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि मुंबई में रहती हूँ, नॉइज इज अनअवॉइडेबल, बट एक स्मॉल मस्किटो भी आएगा तो पूरा मतलब इट डिस्ट्रॉयज माय मेडिटेशन, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो तितिक्षा, इज इट पॉसिबल फॉर अ ऑर्डिनरी पर्सन टू डू? व्हाट डज एग्जैक्टली युक्तेश्वर जी ने तितिक्षा मतलब क्या बोला था? बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ तितिक्षा। तितिक्षा मतलब बीइंग पेशेंट, बीइंग उसको झेल लेना, उसको तितिक्षा कहते हैं, ठीक है? नहीं पर और हाँ, तो मच्छर उन्होंने की बात मतलब आई ना, सेंस ऑर्गन तो मतलब 5 सेंसेस तो बंद करने का लेवल तो आया ही नहीं है, सो दैट आई डो नॉट नो। चलो आई एम ग्लैड कि आपको ये तो रियलाइजेशन हो गया कि 5 सेंसेस को बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए तो भगवान ने जब आप है ना, जब हम लोग आगे के चैप्टर्स में जाएंगे ना, गीता के चैप्टर्स में, तो आप भगवान के आंसर देखेंगे, इतने प्यारे है ना भगवान। भगवान बोलते हैं नहीं कर सकते इंद्रियों को, कोई कोई बात नहीं है, इंद्रियों को मेरी तरफ ले आओ। कंट्रोल करने जब हम जाते हैं ना तो बड़ा मुश्किल है, सच बात है ये। बट ये रियलाइजेशन हमको बहुत लेट आता है, जब सब कुछ कर लेते हैं ना, देख लेते हैं अरे, और हार जाते कि अरे अब नहीं हो रहा है, इंद्रिय भी नहीं कंट्रोल हो रही, और उम्र बीतती जा रही है। हाँ, और वो जो स्टैंडर्ड्स दिए गए थे, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोल, तितिक्षा, जो जो वर्ड्स है, वो नहीं हो रहा है। वी कम टू दैट रियलाइजेशन, तब क्या होता है? सरेंडर टू गॉड। लास्ट में गीता आपने पढ़ी है, आपको पता है, लास्ट में बोलते हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कोई नहीं होता तुमसे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो तितिक्षा नहीं हो गई, आपने प्रयास किया, हाँ। और अगर नहीं हुई तो कोई अंतर नहीं, कोई होता नहीं है। मैं लेकिन आंसर कर देती हूँ आपकी तितिक्षा की। मच्छर काटते हैं, जब हम लोग मेरे फादर के साथ जाते थे कभी कभी उज्जैन, तो पापा बिठा देते थे, तो पापा की तो साधना थी, उनको तो मैं देखती थी मच्छर ऐसे 50 बैठे रहते थे पैर के ऊपर। तो बाद में मेरे तो बैठते नहीं थे, तो पापा ने मुझे ओडोमॉस ला के लग दे दिया। मतलब ये लगा और लगा के बैठ जा, कपड़े से अपने आप को ढक ले और बैठ जा, पूरे ढक करके बैठ जा। तो लिटरली फिर वही करने लगे, कपड़े से पूरा मुंह ढकते थे और बैठ जाते थे। क्या करें, मच्छर काटते हैं। हाँ, बट दे आर एट दैट लेवल ना कि उनको मच्छर काटने से फर्क नहीं पड़ता, मतलब नहीं, मच्छर काट वो डेवलप करनी पड़ती है। एक मच्छर काटता है ना, मैंने भी करवाया है, वो खूब मच्छरों को बिठवाया, पार्टी करवाई, मीरा रोड में हम रहते थे, तो बहुत मच्छर काटते थे वो जगह पे, मीरा रोड में। तो कई बार एक काटता, फिर 2 काटता, फिर 3 काटता, 25 ऐसे बैठ जाते एक लाइन से। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो काटते रहते थे, मैं उसी को देखती रहती, काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, दर्द होता, मैं हिलती नहीं, दर्द होता, मैं हिलती नहीं।
थोड़ी देर के बाद ना वो जगह ना नम हो जाती है जहां उन्होंने काटा है, फिर कोई भी मच्छर नहीं आएगा फिर आपको काटने को। 25 ने खा लिया ना, आप झूठे हो गए, आप कोई मच्छर नहीं आएगा काटने को। दैट वाज अ, आई मीन वो फिर खेल होने लगा था बच्चों के साथ। तो तितिक्षा जिसको कहा ना, तो यू हैव टू जस्ट बेयर विद इट। तो स्मिता, तितिक्षा का मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स सहन करना है ना? सहनशीलता और माइंड यहाँ माना जाए। हाँ, बीइंग एक जगह पे रुकना ऐसे कि पता है ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहा है, पता है मच्छर काट रहे हैं, या तो आप तैयारी कर लो पहले से ही। तो ओडोमॉस हमेशा अपने पास रखो। ये मेरे फादर ने, मैं बता रही हूँ, मैं इंडिया आज भी उतरती थी, कभी भी कामाख्या चली जाती थी, ही न्यू मुझे तकलीफ होने वाली है, तो एक ओडोमॉस हमेशा मेरे साथ रहेगी मेरे बैग के अंदर। तो ऑलवेज कीप दैट रिपेलेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट अपने पास रखो, या एक चादर रखो, शॉल रखो। क्यों ये साधु लोग शॉल ले लेके घूमते हैं? उनको तो कितनी कुछ चीज काटती है, इसलिए घूमते हैं। और एक पूछना था, जब भी आपने बोला कि योगीज व्हेन दे रीच टू निर्विकल्प समाधि दे लाइक टू स्टे ओवर देयर, पर उसके आगे का भी कुछ लेयर्स रहते हैं क्या कि जहाँ जाना होता है? वो क्या होते हैं, वो पूछना था मुझे। यस, उसके आगे का सब लेवल होता है। योगी जब निर्विकल्प समाधि में जाते हैं तो उनको क्या होता है, उनको प्रकाश दिखाई देता है और उनको अनहद नाद सुनाई देता है। दो चीज, हाँ। उसी लय में रह जाते, प्रकाश में और लय में रहते हैं, ठीक है। और जब वहां रहते हैं, कई दिनों तक वहां रहते हैं और वहां से निकलने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जब प्रश्न अंदर एक फिर उठता है कि ये प्रकाश आ कहाँ से रहा है, और ये आवाज आ कहाँ से रही है, अभी तो अंदर सुनाई दे रहा है सर, यहाँ पर ये जगह में सब सुनता है, तो सब कहाँ से आ रही? जब प्रश्न उठता है ना, तब प्रकाश, अच्छा तब फिर लगेगा अरे मेरे ये प्रकाश जो मुझ में है, यही प्रकाश मेरे आजू बाजू है, यही प्रकाश पृथ्वी में है, यही प्रकाश ब्रह्मांड में है, ये प्रकाश ब्रह्मांड के बियॉन्ड कहीं से तो आ रही है, और ये जो आवाज है ये कहीं और से आ रही है। उनको समाधि में अलग अलग तमाशे दिखाई देते हैं, यानी कि जल के बिना, मतलब कहीं ऐसा आपको पौंड नहीं है लेकिन पौंड है, लोग नहीं है लेकिन सुंदर सुंदर लोग दिखाई देंगे, महल नहीं है लेकिन महल दिखाई देगा, सब कुछ। तो ये जब वो देखते हैं कहाँ से आई है, जब ये प्रश्न आता है, तब उसकी दूसरी यात्रा शुरू होती है। पहला सोपान था निर्विकल्प समाधि, तब उसकी दूसरी यात्रा शुरू होती है। और दूसरी यात्रा का जो वर्णन है वो हमारे व्रज के रसिक संतों ने दिया है। वहां पर उनको भगवान के धाम में होने वाली लीलाएं दिखाई देती हैं। भगवान, जो हमारा ये वर्ल्ड है, इतना वैरायटी वाला वर्ल्ड है ना, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, ये एक रिफ्लेक्शन है उस ओरिजिनल वर्ल्ड का। 15वां चैप्टर जब आप गीता का पढ़ते हैं, पढ़ा है अपने श्लोक सब, तो पहला चैप्टर में वही एक्सप्लेन किया गया है कि ये वर्ल्ड रिफ्लेक्शन है उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। तो जितनी वैरायटी हम यहाँ देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली सेम वैरायटी वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का गोलोक धाम, जो कृष्ण भगवान का जो धाम है, उसको हम कहते हैं गोलोक धाम। ऐसी वही कृष्ण भगवान ने कभी रामचंद्र का अवतार लिया तो उन्होंने उनके प्रेमियों के लिए एक धाम बना दिया, साकेत धाम। वही शिव जी के रूप में जब आए तो उनका धाम बन गया कैलाश धाम। वही ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में आए तो उनका नाम हो गया श्रीनगर, उस धाम का। ये सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, स्पिरिचुअल रियल्म। तो जो योगी जो निर्विकल्प में सुनता है प्रकाश, और वो प्रकाश जो है ना, वो भगवान के धाम से आती है। और वो जो नाद है ना, वो राधा रानी के घुंघरू की आवाज है। वो जब चलती है ना राधा रानी, तो घुंघरू से आवाज निकलती है। वो घुंघरू होता है क्लीं 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 क्लीं, का बीज मंत्र हो गया। वो बीज मंत्र से फिर वो आवाज हमको अनहद सुनाई देने लगता है। और भगवान का जो बीज मंत्र है वह ओमकार, ओम। तो है, दो वैरायटी है। बट दैट इज कॉल्ड हिरण्यगर्भ, जो हिरण्यगर्भ का मेंशन भी आया है ऑटोबायोग्राफी में। हाँ, हिरण्यगर्भ, यस। जब ब्रह्मा जी ने जो ये सृष्टि निर्माण की, सृष्टि जब निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी, तो ये पूरा सृष्टि एक गोल्डन लाइट के अंदर, एक अंडे के अंदर है। ओके। तो हिरण्य यानी गोल्डन, और गर्भ यानी अंडा। तो एक गोल्डन लाइट के अंदर सृष्टि का निर्माण करते हैं, लेकिन वो गोल्डन लाइट आती कहाँ से? वो गोलोक धाम से आती, तो उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक जाएंगे। हम अर्थ पे रहते हैं, हमारे ऊपर 7 लोक हैं और नीचे भी पाताल के लोक हैं। ये पूरा हिरण्यगर्भ के अंदर आएगा सब कुछ।
कुछ ब्रह्मालोक तक हिरण्यगर्भ के अंदर आता है। इसके बियॉन्ड जाएंगे, फिर वो लाइट गोल्डन लाइट रहती है, गोल्डन लाइट के बियॉन्ड जाते हैं, उसके बाद जाकर के स्पिरिचुअल रिल्म्स आते हैं। और ये पूरी जर्नी हम साधना में कर सकते हैं। एवरीथिंग हमारे इधर सेल्स में स्टोर्ड है, और एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन आवर सेल्स, इन द ब्रेन सेल्स। ओके। अच्छा, दूसरा, अच्छा, हाँ, हाँ, नहीं, पूछिए। अभी नहीं, पूछिए। अभी हम लोग बोलते हैं व्हेन वी गो टू मंदिर वी रिसीव दोज वाइब्रेशंस। तो अभी कुरुक्षेत्र में जहाँ गीता बोली गई, इफ वी गो देयर विल वी रिसीव दोज वाइब्रेशंस ऑफ जहाँ युद्ध हुआ था एक्चुअली? कहते हैं वहां की मट्टी, आज मैं तो कुरुक्षेत्र गई थी, वहां पर कुरुक्षेत्र हाँ, गांव जैसा है, बिल्कुल एकदम छोटा सा गांव जैसा है, और हाँ, वहां पर एक सरोवर जैसा है। हाँ, और अभी वो लोग एक छोटी सी मंदिर बना रहे हैं, भीष्म भीष्म देव की मूर्ति बना रहे थे वो लोग वहां पर। बट हाँ, कहते हैं वहां की मट्टी मट्टी में हाँ, अभी भी रक्त दिखाई देता है, लेकिन मुझे तो फ्रैंकली मींस बाहर से तो दिखा नहीं। तो वो लोग बोलते हैं जब खोदते हैं बहुत डीप लेवल में, वहां के लोकल्स ने बोला जब बहुत डीप लेवल में खुदाई होती है ना, तो वो लाल कलर की मट्टी, रक्त रंजित मट्टी अभी भी आती है। तो अच्छा, जो आपने कहा कि वाइब्रेशंस वॉर के, यदि कोई ध्यानी इतना ध्यानी होगा, वो वहां ट्यून करेगा तो वहां पर आएगी उसको, ही कैन ट्यून टू एनी वाइब्रेशन देयर। अच्छा, और कोई भगवान का वाइब्रेशन को ट्यून करेगा तो भगवान की वाइब्रेशन उसको वहां पर ट्यून हो जाएगी। यू कैन। ओके, थैंक यू, थैंक यू। वहां पर अभी भी वो ट्री है, एक बहुत अच्छा सुंदर सा ट्री है कुरुक्षेत्र में, जहाँ गीता बोली गई थी। तो आई वेंट टू दैट प्लेस। अभी मोदी गवर्नमेंट बहुत एक्टिव हो गई है, तो गीता की मंदिर बना रहे हैं, बहुत सुंदर मंदिर वहां बनाने वाले हैं, पूरा लाइट्स शो सब करवा करके। तो इट्स अच्छा है। मेरे पास अगर पुरानी फोटो होगी तो आई थिंक आई विल शेयर द फोटो, तो आप लोग भी दर्शन ओके, करेंगे। ओके, प्रॉपर वो वट वृक्ष है जो कृष्ण ने जहाँ पर खड़ा रह के गीता बोला है। ओके, थैंक यू। नीता, मेरा एक प्रश्न है, पूछूं? पूछिए। हाँ, अच्छा, ये जो 17 श्लोक है गीता सार का, अविनाशी तु तद्वितीय सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्याय न कश्चित् तुमर्हति, जिसमें आत्मा का विश्लेषण बताया है कि बाल के अग्रभाग के का भी अगर हम 100वां भाग कर दें तो इतना अच्छा, मतलब उसको हम देख नहीं पाते। तो मुझे ये पूछना था कि क्या उसको, आत्मा जो है, उसको भी कई भाग में विभाजित किया है? जैसे कि श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि पूर्ण आत्मा के अनेक अणुकणों को सूर्य प्रकाश के कणों से तुलना की गई है। और पूर्ण आत्मा, इसका क्या मतलब है? अणु आत्मा, पूर्ण आत्मा? तो हाँ, अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाता है और कोई पार्ट माला उसका नहीं नम हो जाए तो, हाँ, हेलो, एक हाँ, मिनट तो वहां जरा चेतना, दीपाली, एक मिनट दीपाली जी अपना, हाँ थैंक्स, हाँ हाँ सॉरी। बोलिए। बोलिए। हाँ, तो वहां पे अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो वो पार्ट नम हो जाता है मान लीजिए, तो वहां चेतना नहीं होती, मतलब कुछ सेंस नहीं होता है उधर। तो क्या वहां से आत्मा के छोटे कण चले जाते हैं, अणु कण, या क्या? मुझे वो थोड़ा समझ नहीं आया मुझे वो, ओके, इसके बारे में बताएंगे? यस। जो पूर्ण आत्मा जो कहते हैं ना, तो वो भगवान है, ठीक। और हम लोग पूर्ण भगवान आत्मा, के हाँ, पूर्ण आत्मा मतलब भगवान, परमात्मा, परम आत्मा, परमात्मा का परम, आत्मा, ग्रेटेस्ट, परम आत्मा, हम्म, पैरामाउंट जिसको कहते हैं ना, वहीं से परम। तो परम आत्मा इज भगवान पूर्णात्मा, और उनके हम अंश हैं, ठीक। तो हम अणु आत्मा है। ओके, तो ये समझ गए आप लोगों को? तो उस पूर्ण आत्मा के कितने विभाजन हुए? मेरे अंदर मेरी आत्मा, मैं एक अणु आत्मा, आपके अंदर आपकी अणु आत्मा, किसी वृक्ष के अंदर वृक्ष की अणु आत्मा, किसी कुत्ते के अंदर कुत्ते की अणु आत्मा। तो वो सारी अणु आत्मा। अणु आत्मा का ही दूसरा नाम है तो जीवात्मा। मतलब, अच्छा, तो जैसे हम ये ये कॉन्सेप्ट, भगवान के ही, हाँ, भगवान के ही जो पूर्ण आत्मा के जो अंश हैं, तो जैसे जैसे सिंधु, मतलब जैसे जो आत्मा मुझ में है अणु आत्मा, और जो तुम में है अणु आत्मा, तो सेम ही है क्या वो? क्योंकि हम, हाँ, क्वालिटी में, क्वालिटी में अच्छा, सेम है, क्वालिटी में, लेकिन क्वांटिटी में मेरी आत्मा मेरे बॉडी में व्यापक है, आपकी आत्मा आपके बॉडी में व्यापक है।
जिसको चेतना बोलते हैं। आएगा मेन ओशन का करेक्शन अनस्टेबल था, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ड्रॉप ऑफ द ओशन का एग्जांपल हमेशा याद रखना। ओशन तो ओशन है, उसकी एक ड्रॉप आप ले लेंगे तो स्वाद चखेंगे तो एक ही आएगा ना, उस ओशन का स्वाद और इस ओशन का स्वाद एक ही है। एक ड्रॉप का भी स्वाद वही है और उसका भी स्वाद वही है, लेकिन इस ड्रॉप की क्वांटिटी कितनी छोटी है और ओशन की क्वांटिटी कितनी बड़ी है। तो वो जो ड्रॉप ऑफ द ओशन है ना, वो हम है, अणु आत्मा। तो क्वालिटी वाइज परमात्मा की जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर है, लेकिन परमात्मा हर जगह व्याप्त है। परमात्मा नॉन लिविंग थिंग्स में भी व्याप्त है और परमात्मा लिविंग थिंग्स में भी है। तो आपने जो कहा मेरे अंदर की आत्मा और आपके अंदर की आत्मा, जब हम दोनों प्योर स्टेज में जाएंगे, प्योरिफाइड स्टेज में, तो हम दोनों सच्चिदानंद रूप हैं। भगवान भी सच्चिदानंद रूप है, लेकिन मेरी आत्मा मेरी बॉडी में है और मैं प्रकृति, ये बॉडी प्रकृति से बनी है, तो मैं प्रकृति से बद्ध हूँ। प्रकृति से बद्ध होने के साथ साथ मैं किस प्रकार से इंटरेक्ट करती हूँ सबके साथ और क्या अपने अंदर लेती हूँ, उससे मैं अपने आत्मा की जो कॉन्शियसनेस है उसको मैं चेंज करती रहती हूँ। तो मैं बहुत सात्विक अगर संग कर रही हूँ तो मेरी आत्मा का कॉन्शियसनेस सात्विक है। आप अगर बहुत राजसिक हैं या बहुत तामसिक अगर आप अपना आचरण कर रहे हैं तो आपकी आत्मा का कॉन्शियसनेस राजसिक और तामसिक है। समझ में आया? लेकिन हम दोनों लगे हुए हैं, आप भी गीता में लगी हैं, मैं भी गीता में लगी हूँ, और मैं भी उतना ही ध्यान भजन प्यूरिफाई करते 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 जो स्थित प्रज्ञा की जो स्थिति बताई कि मैं राग द्वेष से ऊपर उठ गई, मैं हानि लाभ से ऊपर उठ गई, मैं सुख और दुख से ऊपर उठ गई, धीरे धीरे जो अंदर मैंने पाल पाल के रखे थे सब मैंने सफाई कर दी, धीरे धीरे सब। जब मैं सफाई कर दूंगी तो मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप, अपने ओरिजिनल आत्मा, अपनी ओरिजिनल चिद, अपना ओरिजिनल कॉन्शियसनेस जो मेरा सत स्वरूप है, सत चित आनंद, मैं उस स्वरूप पे पहुंचूंगी। सेम वे आप भी, जिस दिन आपको रियलाइजेशन होगा नहीं चाहिए मुझे अब ये सब, बहुत रजोगुण हो गया, बहुत तमोगुण हो गया, बहुत लालच में जी लिए, बहुत स्वार्थ में जी लिए, बहुत बोलते ना काम क्रोध कामनाओं के लिए जी लिए, बस हो गया, अब सफाई, अब सफाई, अब सफाई, अब मुझे ध्यान में लगना है, अब मुझे जप में लगना है, अब मुझे भगवान के। तो धीरे धीरे आप अपने रजोगुण को निकालते जाएंगे, तमोगुण को निकालते जाएंगे, सात्विक गुण आएगा, धीरे धीरे उसकी भी बियॉन्ड हो जाएंगे, आप भी फिर उसी जगह पे पहुंचेंगे और आपका भी आत्मा प्योर हो जाएगा। फिर जब हम दोनों बात करेंगे प्योर आत्मा, तो हम दोनों सेम, लेकिन अभी नहीं। समझ में आया? थैंक यू। स्मिता, ये जो रेखा ने अभी पैरालिसिस का एग्जांपल दिया, तो हाँ। उन्होंने बोला कि तो जब पैरालिसिस होता है क्या वहां से चेतना निकल जाती है? नहीं, वहां चेतना तो नहीं निकलती होगी। आई थिंक फिजिकल बॉडी नहीं उस चेतना को परसीव कर पा रही है, यही होता है। हाँ, जो आत्मा जब बॉडी में रहती है तो प्राण शक्ति के रूप में सब जगह चलती है। ओके, और जब प्राण शक्ति के रूप में चलती है तो जब पैरालिसिस होती है तो उस जगह की सर्किट कट हो गई है और प्राण शक्ति वहां पर पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है। तो आत्मा तो है। ओके। आत्मा, हम लोग सांस ले रहे हैं ना, हम्म। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जब सांस अंदर लेते हैं ना तो प्राण शक्ति से ये बॉडी चल रही है। तो आत्मा है, लेकिन बॉडी को चलाने के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति होती है प्राण शक्ति। तो जब हम बाहर से सांस ले रहे हैं अंदर, तो वो प्राण शक्ति हमारे अंदर जाती है। तो ये पूरी बॉडी के नर्व्स में वो प्राण शक्ति जाती है। जब कोई बॉडी का पार्ट खराब होने लगता है तो वहां पर प्राण शक्ति पूरी तरह पहुंच नहीं पाती है, तो फिर वो सर्किट खराब, वो सर्किट पैरालाइज। बट थोड़ी बहुत तो जाती होगी ना, अदरवाइज वो पार्ट फिर डीके होने लग हाँ, जाएगा हल्की सी अगर रहती नहीं है जाती होगी कॉन्शियसनेस। तो, यस, है ना? क्यों रहती है हल्की सी कॉन्शियसनेस वहां पर? क्योंकि तत्व से बनी है ना शरीर हमारी। तो वो जैसे अब ये मांस है, समझो ये मांस में भी तत्व है। मांस में पृथ्वी तत्व है, बोन्स के अंदर पृथ्वी तत्व है, फिर इसके अंदर लिक्विड है, क्या बोलते हैं, ब्लड चल रहा है, तो जल तत्व है, फिर वायु तत्व है, ठीक है ना? तो तत्व तो है। प्राण शक्ति किसी न किसी तत्व के माध्यम में हल्की सी है, लेकिन दूसरा तत्व प्रॉपरली
वहां नहीं पर आ रहा है। मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, वो इसलिए वो जगह वो ठीक से वो फॉल्टी चल रही है इस समय वो जगह। ठीक है। ठीक। समझ में आया दीदी? ये एक्चुअली मुझे एग्जाम्पल समझ में आया, वो एक्चुअली मुझे जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे वो दादाजी वाला एग्जाम्पल याद आया ना, उनको जब हुआ था तो मेरे माइंड में वो पैरालिसिस चल है। रहा था वो। हाँ, क्योंकि अगर आत्मा है और उधर वो चेतना आत्मा, क्योंकि चेतना है तो आत्मा है, तो अगर उधर चेतना नहीं, दैट मींस उधर आत्मा नहीं है क्या? तो ये मुझे जानना था। नहीं, बॉडी पार्ट वो शिथिल पड़ती है, लेकिन कॉन्शियसनेस तो उनकी है, वो सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो सब है, वो सब होता है। लोग कोमा में भी जाते हैं ना, तो कोमा में भी उनको सब सुनाई देता है। तो बिल्कुल वेजिटेबल जैसे हालत होती है, जैसे वेजिटेबल होता है ना, कोमाटिक पेशेंट को बोलते हैं वेजिटेबल जैसा। वेजिटेबल में भी कॉन्शियसनेस होती है, तो कॉन्शियसनेस तो हर एक चीज में है। कोई जगह फॉल्टी हो गई तो उस जगह में पूरी तरह से प्राण शक्ति नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए वो जगह फॉल्टी हो गई, लेकिन अभी भी तत्व है। जब आत्मा निकल जाएगी ना, तो प्राण शक्ति भी साथ में चली जाती है और सारे तत्व फिर विलीन हो जाते हैं। दैट्स ऑल। तो इट इज लाइक सन है और सन की लाइट हर जगह है, पर फॉर वट एवर रीजन जिस रीजन में नहीं पहुंच रही है वहां पे लाइफ ठीक से नहीं ग्रो हो पाती है। नहीं हो दैट पा डज रही नॉट है। मीन कि सन नहीं है, सन तो है। नहीं है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओ, एग्जैक्टली। दूसरा प्रश्न। ज्योति पूछ रही है। आवाज नहीं आई मुझे, फिर से रिपीट करना पड़ेगा ज्योति, अगर आप पूछ रहे हो तो। ज्योति आप पूछने वाले प्रश्न, अब मैं आपको अनम्यूट देखा इसलिए पूछ रही हूँ। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। मुझे एक प्रश्न नहीं, मतलब एक थॉट है। भ्रूण हत्या के बारे में हमने पहले भी इस पे बात करी थी कि जब कोई आत्मा आई है तो उसका अपना कुछ कर्म है, और अगर हम अबॉर्ट कर रहे हैं तो हम उसका वो अ, जो कर्म करने के लिए आई है या जो भी डेबिट क्रेडिट है उसका, हम उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं करने के लिए, सो दैट इज अ क्राइम। वो धर्म के यस खिलाफ है वो, करेक्ट। यस यस। बट मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम प्रेग्नेंट, मुझे पता है कि जो आत्मा आ रही है मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मेरे में कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो आप भगवान में ट्रस्ट करते हैं कि नहीं? भगवान ने भेजा है ना उस आत्मा को, हाँ। तो भगवान केयर करेंगे ना उस आत्मा की। आपने अपने पर क्यों ले लिया? जो भगवान आत्मा हम्म को भेज रहा है, भगवान अगर एक चींटी का ख्याल रख सकता है, एक जंगल में एक पक्षी का ख्याल रख सकता है, एक हाथी को खिला सकता है, तो भगवान वो हम्म जो आत्मा आपके अंदर है इसको नहीं केयर करेंगे? आप डूअर होंगे तो भोगिए। आपने भगवान को अगर ट्रस्ट कर लिया है तो भगवान ख्याल करेंगे। अगर भगवान आपका ख्याल रख सकते हैं तो भगवान उस आत्मा का ख्याल नहीं रखेंगे। अबॉर्शन करने के लिए कोई रीजन नहीं है। आई मीन क्योंकि हम सोचते हैं हम डूअर हैं, इसीलिए हम पाप और पुण्य इस चक्कर में फंसे रहते हैं। सो इसका लेकिन मतलब जब हमें हमें लाइफ में पैसिव होके कर्म करना है। हमें भगवान को पकड़ के कर्म करना है कि भगवान ने ये जो भी सिचुएशन में हमको डाला है, हो सकता है वो सोसाइटी की वजह से सोसाइटी उसको एक अलग तरीके से जज करेगी, हम्म लेकिन हमने कोई कर्म किया है तो उसका फल हमको भोगना है कि नहीं भोगना है? हम हम्म उसके फल को, उस कर्म फल को हम आधे में हम भी रोक दें और उसकी जर्नी भी रोक दें। इट इज नॉट अबाउट वो बच्चा आपके अगर गर्भ में आया है तो आपने कुछ कर्म किया है जिसके फलस्वरूप वो आया है। करेक्ट। आपने अपने कर्म फल को काट दिया बड़ा बड़ा होशियारी से आज, क्योंकि आज आपके पास हम्म जो भी है, समझ है, बुद्धि है, हम्म लॉजिक है, हम्म जो भी है, हम्म आप और आप बोल रहे हैं अरे मुझे लगा वो बच्चे के लिए ठीक नहीं। नहीं, आपको क्या पता उस बच्चे की लाइफ क्या है? आपको लग रहा है आपके लिए ठीक नहीं है इसलिए आपने काटा उस बच्चे को। समझ में आया? और आप बोल रहे हैं नहीं नहीं वो बच्चे की लाइफ हमने डिसाइड करके रखी है। आपने डिसाइड करके रखी है बच्चे की लाइफ। हम्म
तो ठीक है, जब आपने डिसाइड कर लिया है तो आप ही फिर आज आपने काट दिया, आपने कर्मफल आप खुद ही नहीं भोगने को रेडी है। कर्म आपने किया, बच्चा आया, फिर आपने लॉजिक दी, कर्म करते समय भी आपका लॉजिक सही था, बच्चा आने के समय भी लॉजिक आपकी सही है, बच्चे को आपने गिरा दिया तो भी लॉजिक सही है। जब इन सारे कर्मों का फल भोगने का टाइम आएगा ना, तब फिर आप प्रश्न नहीं कर सकते कि वाई मी, और आपको ये नहीं पता होगा कि इस जन्म में आएगा कि अगले जन्म में आएगा। तब हमको, इसीलिए जब ध्यान पूर्वक हम चलते हैं, अगर हमसे कोई चलो ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से नहीं होना चाहिए था, हमने गलतियां भी कर दी हैं, तो भी अगर कर्मफल के स्वरूप में अगर वो आ रहा है तो उसको भोग करके अगर हम खत्म कर दिए, भगवान को याद करते करते खत्म कर दिए, तो हम उसके कर्म बंधन से कट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो वो साइकिल चलता ही रहने वाला है। तो पैसिव कर्म नहीं करना है, हर कर्म को सोच समझकर, हार्ट क्या बोलता है उसको फॉलो करके, और दूसरे के लिए भला है नहीं, ये सब यू हैव टू कीप थिंकिंग। बट वो तभी होता है जब आप भगवान को जीवन में उतारते हैं। जब तक हम भगवान को जीवन में नहीं उतारते, हम ही सब चीज के करता रहता डिसीजन मेकर है, तो हम फंसते रहते हैं। भगवान को आप जीवन में ले आएंगे तो आप रॉन्ग डिसीजन कर ही नहीं सकेंगे, रॉन्ग कदम उठा ही नहीं सकेंगे, रॉन्ग होगा ही नहीं। भगवान संभाल लेते हैं, भगवान बचा लेते हैं, भगवान रोक देते हैं, भगवान क्या नहीं करते अपने भक्तों के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। जब कुछ होता है, कुछ कुछ होता है जो हमारी सोच के हिसाब से नहीं है, जो हमारी लाइकिंग के हिसाब से नहीं है, और फिर हम जाते हैं कि अच्छा किसी गुरु के पास, या ये रत्न पहन लो, वो रत्न पहन लो, ये टल जाएगा। बट मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि वो कुछ टाइम के लिए टलता है, और जब वो वापस आता है तो वो डबल द स्पीड एंड डबल द इम्पैक्ट के साथ वापस आता है। तो इट इज नॉट लाइक कि वो पूरी तरीके से हट जाता है। नहीं हटता, इट्स लाइक वो कोई बीमारी बूमरैंग है के उसका जैसे, हाँ, वो बूमरैंग के जैसे वापस आएगा और डबल उसके साथ वापस आता है फिर। So it's सही better बात है। to accept it gracefully, and whatever it is, just go with it. इट्स लाइक टेकिंग अ रेमेडी है, समझ कोई बीमारी हो गई, उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे केवल सिम्टम ट्रीट करे जा रहा है, लेकिन उसका रूट क्या है वो बीमारी का, रूट ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बार रूट में आप पहुंच गए तो आप चेंज, किसी की खाने पीने की हैबिट खराब होती, खाने पीने की हैबिट चेंज करना चाहिए ना, रादर देन जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द सिम्टम्स। कभी कभी सिम्टम का ख्याल रख करके भी हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में फिर वही बढ़ के आता है बीमारी। तो हम लोग जो ये प्रॉब्लम से फंसते हैं, तो ये सिम्टम्स है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमारा मन थोड़ा देर के लिए पॉजिटिव फील करता है, अच्छा फील करता है, फिर वो थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग बेटर, क्योंकि हमारा मन अच्छा फील कर रहा है, सिम्टम्स ट्रीट कर रहा है, लेकिन फिर बुरा हो जाता है। तो रूट क्या है? विवेकी पुरुष रूट पर जाता है कि क्यों हो रहा है, मैं क्यों फंसी इस जगह में, क्यों मेरे जीवन में ये चीज आई, क्यों मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति आए, क्यों मैंने वाई वाज द साइकिल कंटिन्यूइंग, मुझे इसको रोकना है। तब वो गीता की तरफ जब जाएगा तो उसको समझ में आएगा, अच्छा जो बुरे कर्म किए थे, जिनके साथ लेन देन पड़ा है, कभी मैंने उनका लिया था, कभी उन्होंने मेरा लिया था, तो ये लेन देन तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसी जन्म में लेन देन पूरा करो। किसी के साथ भी दुश्मनी क्यों पाल के रखूं, भैया तेरे को मैंने माफ किया, तू भी मुझे माफ कर, बस हो गया, मैं तुझे प्रेम देती हूँ। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उस कर्म पे जब हम पहुंच जाते हैं ना, उस रूट पे जब हम पहुंच जाते हैं ना, तो रियलाइजेशन होता है कि सबका करता धरता मैं ही थी, जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आई उसकी करता धरता मैं ही थी। ये रत्नों से कुछ होने वाला नहीं है, अपने आप को, अपनी एक्शंस को, अपनी थिंकिंग को बदलने से मैं अपने जीवन को बदल सकती हूँ। आज प्रॉब्लम आई है तो इसका बीज मैंने पहले बोया था, तो आज की तारीख में मैं अच्छे बीज बोऊं कि कल को मैं अच्छा हूं। बाकी तो जो आना है तो आएगा ही, नो प्रॉब्लम, बट अच्छा मैं अपने आप को, ये सुख और दुख इससे ऊपर उठ जाऊं, अपने चित्त की सफाई कर लूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चित्त की सफाई में बहुत बहुत हिम्मत लगती है। चित्त की सफाई में पहली बात तो हर एक को माफ करने को आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चित्त की सफाई में, मुझे लगता है माफ करना। हम लोग इतने ग्रजेस लेकर के चलते हैं लोगों के साथ कि हमें रियलाइज नहीं, तो हमें लगता है हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो ग्रजेस
सुख आए भगवान वो मेरी ही grudges करनी है deep, और हाँ वो हम लोग grudges बहुत deep. यस हम लोग बहुत डीप ग्रजेस रखते हैं अपने अंदर और उसके फलस्वरूप वो साइकिल चलते ही रहते हैं। तो हमें इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए बहुत डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो जो गीता के जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए सुख दुख समय कृत्वा, ये डेवलप करना पड़ता है तितिक्षा। दुखाया मैंने ही किया था, सुखाया मेरा ही बोया हुआ बीज है, जो मैंने कर दिया आ गया, अब से इसको मुझे काटना है। तो गीता का दिया को याद करना पड़ता है कैसे काटना है। भगवान बोलते सब कुछ मुझे समर्पित कर दे, एवरीथिंग। इतना सरल है बट विश्वास से होती है। विश्वास जब होगा तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो भगवान मिलते हैं। तो विश्वास जो गीता के जो इंस्ट्रक्शन में कहीं नहीं बोले ना भगवान ये डालो वो डालो, कुछ नहीं बोल रहे, बोले मुझे सरेंडर कर, मुझे सरेंडर कर, मुझे सरेंडर कर। बहुत भटक लिया तेरे, बहुत कुछ डाल लिया। कलर विच कलर डू यू वांट खेल चुका, कितने माले, कितने लाल कलर के कपड़े, पीले कलर के कपड़े, हरे बिल्कुल कलर के सही। कपड़े, इस दिन वो दिन कलर सब कर लिया। विच कलर डू यू वांट, आई लव दिस। इसके लिए ग्रीन पहन लो, उसके लिए येलो पहन लो, व्हाइट पहनो। इंद्रधनुष बहुत खेल बन हो जाओ। गया। बस अब मेरे पास आ जा तू। थैंक यू। किसी को नहीं पूछना तो मैं और एक पूछूं। पूछिए पूछिए, आज पूछने का दिन है। हाँ। जो अभी मतलब मैं जो फॉलो करती हूँ वो योगानंद जी का क्रिया योगा मेडिटेशन, दैट इज दे कॉल इट राज योगा। बट इसमें मतलब दिस इज द वे ऑफ कुंडलिनी जागृति ओनली, कि उसमें फर्क होता है। और जो शक्तिपात दीक्षा मतलब रीडिंग में ये वर्ड्स आते हैं पर आई डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ शक्तिपात दीक्षा क्या होता है, कुंडलिनी जागृति क्या होती है, और ये जो क्रिया योगा मेडिटेशन है इससे क्या होता है। बिकॉज अल्टीमेटली एवरी पाथ लीड्स टू समाधि। तो फिर ये तीन इसमें क्या फर्क है? जस्ट लेटिंग यू नो आई एम आल्सो क्रियावान। सो क्रिया योग मैंने प्रैक्टिस किया है, सो आई नो क्रिया योग वेरी वेल। सो चैप्टर 6 में जब जाएंगे ना गीता के चैप्टर 6 में, तो भगवान ने ध्यान योग जो एक्चुअल जहां से क्रिया योग का बेस बना है वहां से शुरू होती है। तो जो हम लोग क्रिया योग करते हैं, योगानंद जी की जो क्रिया योग करते हैं उसमें कुछ उन्होंने प्राणायाम की टेक्निक्स ली है और वो प्राणायाम की टेक्निक्स को हम करते हैं। ठीक, और प्राणायाम तो ये जो मार्ग है जो योगानंद जी ने दिखाया है वो ज्ञान का मार्ग है, उसमें भक्ति एडेड है, ऐसा नहीं कि नहीं एडेड है। जब हम जैसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनके कन्वोकेशंस होते हैं तो हम जाते हैं तो वहां पर भजन होता है और ऑल्टर पे आपने देखा होगा कृष्ण भगवान को उन्होंने रखा ही रखा है। तो योगानंद जी के जब आप बेस को देखेंगे ना, चाहे आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़िए तो उसमें भी उन्होंने काली माँ की पूजा की है, काली मंदिर गए, बीच में कई बार वो बोलते थे नहीं मैं इसको नहीं मानता, ऐसा भी एक इंसिडेंस है। तो भगवान ने बोला अरे तू मूर्ति को नहीं मानता, तू ब्रह्म ब्रह्म कर रहा है, सब जगह ब्रह्म ठीक है, तो मूर्ति में ब्रह्म नहीं है क्या? तो उनको ऐसे लगा हाँ ये तो सही बात बोल रहे हैं, समझ में आया ना। तो योगानंद जी क्योंकि वो इंडिया से थे उनको दोनों चीज पता थी प्रॉपरली। जब वो फॉरेन में आए, जब यहाँ यूएस में आए, यूएस वालों को मूर्ति पूजा का कोई बेस नहीं है। ओके, तो यहाँ पर वही टीचिंग को बड़े डिफरेंट तरीके से देना पड़ा था, अद्वैत वाले फॉर्म में देना पड़ा था, और उसके साथ साथ उन्होंने भजन खूब अच्छे से सिखाए थे यहाँ के लोगों को। ठीक है ना। तो यही चीज मैंने फिर स्वामी विवेकानंद में भी नोटिस की कि वहां तो काली पूजा इतने सुपर हो रही है, काली मंदिर बनाया है, लेकिन वही लोग यहाँ पर उसी फिलॉसफी को अद्वैत फिलॉसफी बोलने लगे क्योंकि ये लोग यहाँ पर यही फिलॉसफी समझते हैं। फिर वही फिलॉसफी लेकर के अन्य योगी लोग आए, वही सेम अद्वैत की फिलॉसफी दे रहे हैं, और बाद में आए प्रभुपाद ने अद्वैत की फिलॉसफी प्रॉपर जैसा का तैसा दे दिया। उनको फिलॉसफी चेंज ही नहीं करनी थी, कृष्ण को ऐसा एस्टैब्लिश करना था उनको, तो उन्होंने वैसे के वैसे एस्टैब्लिश किया। तो जब जैसा जैसा समय हुआ, जैसे जैसे डिसाइपल्स मिले, गुरुजन आए और गुरुजन ने टीचिंग्स को वैसे वैसे दी, क्योंकि टीचिंग्स को वैसे दो जो लोग अभी तक उस टीचिंग्स में गए नहीं, स्पिरिचुअल पाथ में गए नहीं, किसी तरह से उनको वहां तक खींच के लाओ, ये गुरुओं के प्रयत्न होता है। अगर वो अद्वैत मार्ग से अगर खींच सकते हैं तो उनको अद्वैत मार्ग से खींचते हैं। एक बार ध्यान एकदम स्ट्रांग हो जाए किसी का, तो उसकी जब चित्त की शुद्धि हो जाएगी ना, तो वो व्यक्ति फिर आगे की जर्नी अपने आप कर लेगा, ये गुरुजन जानते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चित्त की शुद्धि, चित्त में शांति लाना। सो पूरा गोल क्या है? अंडरस्टैंड आपका चित्त यानी आपका कॉन्शियसनेस
कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई हो जाए, कॉन्शियसनेस शांत हो जाए, ये गोल है। ये दोनों जब रीच करेंगे तो आगे की जर्नी आपकी इजी हो जाएगी। यहां तक लाने के लिए क्रिया योग दिया गया। क्रिया योग में क्या किया? क्रिया यानी एक्शंस, ठीक। कुछ सर्टेन प्राणायाम को लिया गया और मेडिटेशन की टेक्निक बताई गई और वो बता करके बोला आप इसको फॉलो कीजिए। सिंसियरली कोई उस प्राणायाम को करेगा, 108 बार क्रिया के प्राणायाम को करेगा इंटरनली, तो मन की स्थिति ऐसी हो जाती है एकदम शांत। पूरा मुद्रास भी करना पड़ेगा, नाभि मुद्रा, महामुद्रा, ज्योति मुद्रा, जैसे बताई पूरी। कोई करेगा, सिंसियरली आप करोगे, और जैसे योगानंद जी ने बताया हंसा की प्रैक्टिस और ओम की टेक्निक की प्रैक्टिस, सिंसियरली आप करोगे तो एक जगह पे आकर के चित्त एकदम शांत, है ना। जब चित्त शांत होगा फिर वो लाइट जो मैंने आपसे कहा वो सब आएगा। वो लेवल पहुंचाना बहुत आवश्यक है। एक बार वहां पर लेवल पहुंचेगी ना, उसके आगे की जर्नी फिर आपको अपने आप दिखाई देगी। तो अच्छा, अब आपने कहा समाधि की बात, ठीक है ना। तो वहां पर पहुंचते, जब वो लेवल पहुंच गई, जब चित्त की शुद्धि हो गई, जब मन शांत हो गया और आप उस निराकार ज्योति स्वरूप भगवान में आप डूब गए, जब आप उस ओमकार के नाद में आप डूब गए, आप उसमें कई घंटों, कई मतलब जब भी आप करेंगे ध्यान, कई घंटों मतलब जब भी शरीर से उतरेंगे फिर ध्यान में जाएंगे, फिर वापस पहुंच जाएगा मन, तो वो शांत रस होता है। उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। वहां शांति शांति है सब, पीस एंजॉय, पीस एंजॉय, पीस एंजॉय, पीस एंजॉय, यही है बस। लेकिन बहुत दिन वहां रहते 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 धीरे धीरे फिर जो मैंने आपसे कहा, एक एक सेल्स जो है ना आपके एक्टिवेट होने लग शुरू हो जाते हैं। जब सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो सारा आपका कनेक्शन, मैंने कहा ना, कहाँ से वो नाद आ रहा है, कहाँ से वो प्रकाश आ रहा है, फिर वो जर्नी सब यही पर स्टोर्ड है, सब आपको दिखाई देने लगता है। जब आपको वो दिखने लगता है तब आप भगवान की लीलाओं में, कहते हैं हमारे, एंट्री कर रहे हैं। भगवान की जब लीलाओं में एंट्री करते हैं तो सविकल्प समाधि, कि आप भी हैं और भगवान भी है। जो हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, सुखदेव जी का पहले निर्विकल्प समाधि था, मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम। तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्पकः, वो निर्विकल्प समाधि में रहते थे। कोई उनके लिए रूप आकार ये सब कोई था ही नहीं। लेकिन फिर ऐसे प्योर परमहंस जो सुखदेव जी थे, उनको चूज किया गया कि भगवान की लीलाएं सुनाए, इन्हीं को सुना सकते हैं, यही रिसेप्टिव हो सकते हैं उन भगवान की लीलाओं को, कि भगवान अवतार लिए थे और व्यासदेव ने उनको सुनाया है, और वो शांत रस से उतर के करके फिर लीलाओं का वर्णन करते हैं। समझ में आया? तो ये दोनों जर्नी चलती है। जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल मार्ग में है तो ये दोनों जर्नी चलती है, लेकिन स्टूडेंट कितना डेवलप है उसके हिसाब से ज्ञान देना पड़ता है टीचर को। समझ में आया? तो यहाँ के स्टूडेंट्स को वही लैंग्वेज समझ में आती थी, चाहे बुद्ध ने वहां तक ही लैंग्वेज मतलब वहीं तक एक्सप्लेन किया। लेकिन जब हम ब्रज के संतों को पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने प्रेम की बात करी, तो प्रेम को भी एक्सपीरियंस करना होता है। जब हम भागवत पढ़ते हैं तो ये दोनों को भगवान ने उद्धव को भी सिखाया है और अर्जुन को भी सिखाया है। तो शक्तिपात दीक्षा और कुंडलिनी मतलब देयर आर ओनली डिफरेंट पाथ्स। यस, देयर आर ओनली डिफरेंट पाथ्स। यस, कुंडलिनी अंत में सबकी खट जागती है, चाहे वो भक्ति मार्ग में हो, चाहे वो, तो जैसे हमने क्रिया योग किया, क्रिया योग में केवल प्राणायाम किया, प्राणायाम करते करते कुंडलिनी के एक एक चक्र जागने शुरू हो जाते हैं अपने आप, अपने आप, है ना। और कुंडलिनी वाले क्या करते हैं, वो प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, वो एक एक चक्र का शोधन करते हैं, उसको कहते हैं चक्र अनुसंधान। तो पहले मूलाधार पे ध्यान करेंगे, फिर उसपे कौन सा तत्व है, उसपे पृथ्वी तत्व है, उसका आकार चौकोर है, पीला रंग है, उस पर ध्यान करके बैठे रहेंगे। सांस 150 सांस के लिए काउंट रहता है उसका। 150 सांस पृथ्वी तत्व पे रहेगी, फिर उसके ऊपर स्वादिष्ठान पे जाएंगे, जल तत्व है, उसका ऐसा आकार है, फिर 120 सांस उस पर जाएगी, फिर अग्नि तत्व पे 90 सांस जाएगी, वो 10 पेटल वाला होगा, उसके लाल रंग होंगे ऐसे, फिर यहाँ ये प्रोसेस क्यों करा रहे हैं? चित्त की शांति के लिए। शांति और शुद्धि दोनों। फर्स्ट थिंग इज शांति। तो ये करें, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ अंदर आपको देखना है, विजुअलाइज करना है।
ठीक है ना। तो ये थोड़ा हार्डर पाथ इसलिए पहले, बिकॉज यू डोंट नो चित कहाँ है पता नहीं, यू नो यू आर जस्ट अज्यूमिंग कि यहाँ पर है ना। तो भगवान ने देखा, अच्छा अज्यूम किए, ध्यान करते समय तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ध्यान जब छूटता है और आप जब संसार में आते हैं फिर आप संसारी हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। फिर वो संसार का कचरा लेकर के फिर ध्यान में बैठते हैं, कितनी मेहनत है वो करने में। करेक्ट करेक्ट। तो भगवान ने ही गीता में, जब हम जाएंगे तो मैं आपको पॉइंट करूंगी, क्योंकि ये चीज मुझे याद है, तो मुझे याद है आपने बोला था, तो मैं वो श्लोक पॉइंट करूंगी जब हम वहां पर पहुंचेंगे। कि भगवान बोलते हैं तुमसे ये सब नहीं होता ना, तो भी क्या तुम सारे अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर सकते हो अर्जुन? ये भगवान बोलते हैं, इतना तो कर सकते हो, केवल मुझे याद कर सकते हो अर्जुन। इतना सिंप्लीफाई कर देते, केवल मुझे याद कर सकते हो अर्जुन। और उसी को कंटिन्यूएशन जाकर के सुखदेव जी बोलते हैं, भगवान का केवल नाम लेना है, भगवान का केवल श्रवण करना है, भगवान का केवल कीर्तन करना है। कलयुग में इससे सरल कोई मार्ग नहीं। तो कीर्तन भजन में क्या होता है, मेरी आंख खुली है तो भी मैं कीर्तन भजन कर रही हूँ, मेरी आंख बंद है तो भी मैं कीर्तन भजन कर रही हूँ, वो टूटता ही नहीं, वो अजब गजब, समझ। करेक्ट, टूटता ही नहीं है वो। ओके, सुबह से लेकर रात तक आई एम इन द सेम थॉट। या करेक्ट। और जब कोई चीज टूटी नहीं तो मैं आंख बंद कर लिया तो ध्यान लग गया, तो ध्यान लग गया, तो घंटों ध्यान लग जाता है। तो ये सरल पाथ है। तो दोनों पाथ, बोथ पाथ्स आर गुड, बट भक्ति का पाथ सरल पाथ है, इजी टू इनकॉर्पोरेट इन आवर डेली लाइफस्टाइल। ओके, समझ में? अच्छा, कुंडलिनी का तो आपको मैंने बता दिया, समाधि में मैंने आपको बता दिया। तो समाधि में निर्विकल्प आपको समझ में आ गया, करेक्ट, और संविकल्प समझ में आ गया, ठीक है ना? हाँ समझ, ओके, थैंक यू। और किसी को? एक मिनट स्मिता जी, क्या नॉन लिविंग थिंग्स में भी आत्मा होती है? कॉन्शियसनेस होता है, यस यस। परमात्मा का गुण नॉन लिविंग थिंग में भी कॉन्शियसनेस, चेतन जड़ चेतन उसको कहते हैं। चेतना सब में ही होती है। अगर चेतना नहीं होती, हमको लगता है समुद्र को देखो कैसे वो अपने लिमिट में रहता है, कितनी नदियां उसके अंदर जाकर के घुसती हैं, कितना पानी उसके अंदर घुसता है, कैसे वो अपने लिमिट में रहता है। बड़े बड़े पहाड़ छोटे हो जाते हैं, कैसे हो जाती है? सीजन्स अपने आप टाइम पर आते हैं, कैसे हो जाते हैं? जरूर हल्की सी चेतना है। परमात्मा सब में है, ब्रह्म स्वरूप में, वो ब्रह्म सब में है। जड़ चेतन जीव जगत सब में है वो परमात्मा। जहां परमात्मा है वहां कॉन्शियसनेस है, तो हर एक चीज कॉन्शियस है। इसीलिए जब कोई सिद्धावस्था में जाते हैं, सब जगह उसको राम ही नजर आते हैं। जल में विष्णु, प्रहलाद जी का प्रेयर है इसमें, जल में विष्णु है, स्थल में विष्णु है, मैं जहां घूमता हूं वहां विष्णु है। सब में उस परमात्मा, उस चेतना का। लेकिन जड़ चीजों में दिखाई तो नहीं देती कॉन्शियसनेस। फिर से बोल देती हूँ, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया। मैंने कहा सब में ही परमात्मा का वास है। जितना भी जीव, जड़ चेतन जीव जगत, जब सकल राममय जान, सब में राम का वास है। और जहां भगवान है वहां चेतना है। नदियां अपने लिमिट में रहती हैं, पहाड़ अपने आप ही छोटे हो जाते हैं, सीजन अपने आप ही आते हैं। एवरीथिंग प्रोग्राम्ड है। ऐसा लगता है इतना परफेक्ट प्रोग्रामिंग किया किसने है? पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस अपने आप मेंटेन होता रहता है, किसने किया है? चेतना है ना, वो चेतना वो काम करती है। परमात्मा की जो चेतना, हर एक में परमात्मा, तो हर चीज में परमात्मा। जहां परम आत्मा है वहां चेतना हल्की सी है ही। इसीलिए हमारे यहाँ पत्थर को पूजने लगते हैं कि उसमें से भगवान प्रकट हो जाते हैं, मृत आदमी में से भगवान प्रकट हो जाते हैं, पेड़ों में से भगवान प्रकट हो जाते हैं। गंगा को जीती जाती मानी गई ना देवी, चेतना है ना उसमें, इसीलिए तो माना। हम सबको कण कण में शंकर, सब में भगवान का वास है, सब में वो परम चेतना का वास है। जब हम लोग आगे जाएंगे गीता के चैप्टर्स में तो भगवान उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आई थिंक 11th चैप्टर के बाद आएगा, या
10वें चैप्टर में शायद है, यस 10वें चैप्टर पूरा इसके ऊपर चर्चा है। पृथ्वी को बोला गया विष्णु पत्नी। पृथ्वी अगर चेतना नहीं होती तो विष्णु पत्नी क्यों होती? विष्णु तो सबसे चेतना है। हर एक चीज में भगवान का वास, हर एक चीज में उस चेतना का वास। स्मिता जी, हाँ, फॉरगिवनेस के बारे में जरा बोलो ना। अगर अपने किसके को बारे में? फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, अच्छा। हाँ, क्योंकि अपने को कभी बहुत किससे बहुत तकलीफ होती है तो भी उसको फॉरगिव क्यों करने का, और तभी हम लोग क्यों ऐसा जाते कि अपने को तो तकलीफ किया है इसने, फिर हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, उसके साथ संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन तो भी हम लोग फॉरगिव करने के लिए सब इधर भी जाओ, प्राणी किलिंग सीखो और भी कुछ सीखो, किसमें भी पहले बोला है कि फॉरगिव करो उसको, ऐसा क्यों? उसके बिना स्पिरिचुअल आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। वही सबसे बड़ा बोझ होता है हृदय के अंदर। व्यक्ति के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा बोझ या सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है वो है फॉरगिवनेस। बिना फॉरगिवनेस के स्पिरिचुअलिटी आ ही नहीं सकती। वो बहुत बड़ा बाधक बन के रुका रहता है आपके अंदर। फॉरगिवनेस उसको नहीं करना है। आप जब फॉरगिवनेस बोलते हैं ना, आपका दिल हल्का होता है, नंबर 1। फिर आप उस साइकिल को एंड कर देते हैं, हेट की साइकिल को, ग्रज की साइकिल को। आप नहीं फॉरगिव करेंगे ना किसी व्यक्ति को, तो वो साइकिल चलने वाला है आगे पीछे। मतलब फिर वो व्यक्ति फिर आपके सामने आएगा, जिसके साथ आपकी जम नहीं रही है वो व्यक्ति फिर आपके सामने आएगा किसी न किसी रूप में, और ये साइकिल चलते रहने वाला है, सांप नेलवे की लड़ाई। आप विवेकी हैं, आपको गीता मिली है, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आकर्षित हुए हैं, आपको ये टीचिंग मिल रही है, तो फॉरगिवनेस आपको ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को नहीं प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी उसने उसको ढूंढा नहीं है उस चीज को। तो जिसको टीचिंग मिली है उसको प्रैक्टिस करनी होती है। तो मेरे फादर ने, बहुत कठिन है क्योंकि मैंने मेरे जीवन में इसको बहुत प्रैक्टिस किया, बिकॉज फादर का यही था, तुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेगी नहीं, तुझे कितना भी आने दे गीता, कितना भी तू कुछ भी कर ले, लेकिन अगर ये तूने डेवलप नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला तेरा। जीवन में एक सिचुएशन ऐसी हुई थी कि जहां मुझे लगा इतना क्रोध आया, मुझे लगा मैं अभी कुछ कर दूंगी इनको, ऐसा क्रोध आया था। और मेरे फादर, और मैंने जाके फादर को बोला कि उस व्यक्ति की गलती है। तो मेरे फादर, जो दूसरा व्यक्ति था वो भी फादर के डिसाइपल थे, मुझे लगा मेरे फादर एटलीस्ट बोलेंगे हाँ उस व्यक्ति की गलती है। मेरे फादर उल्टा मुझे डांट रहे हैं कि नहीं, तुमने क्या पढ़ाई की है, तुम क्या योगानंद को फॉलो करती हो, तुमने क्या गीता पढ़ी है, क्या बोला है भगवान ने, बार बार फॉरगिवनेस। मुझे तो उस समय में बड़ा क्रोध आता था, लेकिन पापा ने 2 कहानियां बताई थी जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, मेरी फेवरेट कहानियां, ये दोनों जीवन में अप्लाई करती हूँ उनको मैं। एक कहानी थी संत तुकाराम की। संत तुकाराम चंद्रभागा के पास बैठे कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, और भजन करते समय एक बिच्छू आया, बिच्छू ने काट लिया। तुकाराम भजन में मस्त थे, बिच्छू उठाए साइड में कर दिए, फिर भजन में लग गए। थोड़ी देर के बाद दूसरा बिच्छू आया, फिर उनके ऊपर चढ़ रहा है, इनका भजन टूटा, फिर उठाए साइड में कर दिए, चंद्रभागा में डाल दिए। ऐसे वो 5-6 घंटा वो भजन कर रहे हैं, बिच्छू आते ये उठाते फेंकते, फिर जय जय राम कृष्ण हरि, बिच्छू आते फेंकते। वहां एक व्यक्ति बैठा था, वो देख रहा है कब से, सोच रहे ये क्या ये महात्मा ये कर क्या रहे हैं, उठा के बिच्छू को मार देते। एनीवेज, जब तंद्रा टूटी, जब भजन से वो बाहर आए, तो ये व्यक्ति गया, बोला महात्मा जी आपने उसको मार ही दिया होता ना बिच्छू को, कब से देख रहा था, परेशान कर रहा था आपको, और आप उसको फेंके जा रहे। तो तुकाराम ने बोला देखो, बिच्छू का काम है डसना, उसका धर्म और कर्म वो निभा रहा है प्रॉपर, उसका स्वभाव के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से। मैं तो भक्त आदमी हूँ, मैं तो संत आदमी हूँ, मेरे को सिखाया गया है माफ करना, तो और किसी को मारना नहीं, जीव मात्र को अहिंसा, मतलब हिंसा करनी नहीं मुझे। जब बिच्छू अपना काटने का धर्म नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना माफ करने का और अहिंसा करने का धर्म कैसे छोड़ दूं? तो बिच्छू बनाया वो किसी कर्मों की वजह से बिच्छू बना बेचारा। मैं तो मनुष्य हूँ, मैं बिच्छू नहीं बन सकता, ना बिच्छू बनने वाला हूँ। सबके अंदर उसी मेरे पांडुरंग का वास है, तो इसलिए मैंने बिच्छू को छोड़ दिया। समझ में आया? तो अच्छा व्यक्ति, साधु व्यक्ति, वो ऐसा होगा
माफी उसके अंदर नेचुरल आनी चाहिए, सभी को माफ करना है। अगर कोई बुरा व्यक्ति अगर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो साधु व्यक्ति भी अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो कहानी तो बड़ी अच्छी लगी, बहुत बार मैंने कोशिश की है, और भगवान उतना ही सता डालते हैं, उतने ही ऐसे ऐसे लोगों को भेजेंगे ना कि आपको और क्रोध आएगा और क्रोध आएगा, और आप अपने क्रोध को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इन दोनों कहानी को इंटरनेट कनेक्शन फिर से बोलती हूँ। मैंने कहा कि इतने लोग जब ये आपकी प्रैक्टिस चलती है ना फॉरगिवनेस की, तो और आपको दिखाई देगा और आपके ऊपर लोग आ रहे हैं तकलीफ देने को आपको। तो एक टाइम आया कि मैं थक गई, मैंने कहा पापा बहुत हो गया ये फॉरगिवनेस का लेक्चर, अब मुझे किसी को फॉरगिव नहीं करना, आई एम डन। नहीं होता मुझसे, इतना तकलीफ हो रहा है, लोग चढ़ चढ़ के आ रहे हैं ऊपर से, देर इतना परेशान कर रहे हैं। पापा ने दूसरी कहानी बताई, बोले इन दोनों कहानी को ना तुम बैलेंस करके यूज करो अपने जीवन में। तो दूसरी कहानी बताए, तो दूसरी कहानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम से ऐसे अपने को क्या लगता है जब हम बहुत माफी करते हैं, हमको लगता है यार सब हमारे पर चढ़ के चले जा रहे हैं। तो दूसरी कहानी बताई तो मुझे अच्छा लगा। तो दूसरी कहानी ये थी कि एक नाग था एक गांव में, वो नाग सबको डसा करता था। तो गांव वाले इतने डर गए थे उससे कि उस जगह से जाते नहीं। तो एक नारद मुनि आए, सबके गुरुओं के गुरु, वो उस जगह से जा रहे थे। तो गांव वाले ने बोला देखिए नारद जी आप वहां मत जाइए, नहीं तो वो नाग आपको काट लेगा। नारद जी बोले नाग क्या है, शेष नाग है ये तो, भगवान तो इसके ऊपर शैया बना करके बैठे रहते हैं, हम हमारे लिए तो ये आराध्य है, नाग हमारे क्या बिगाड़ेंगे, हम उनको जाके नमस्कार करके आएंगे, कोई बात नहीं है, कुछ होगा उनके अंदर नाग देवता के अंदर, हमको सिखा के आएंगे उनको। नारद जी के नाग देवता आए काटने के लिए। नारद जी तो नारायण नारायण करके नमस्कार किए, जैसे नमस्कार किए नाग शांत हो गए, 2 मिनट से बैठे के देखता रहा। फिर नारद जी ने उनसे बात किया, क्यों काट रहे हैं आप, किसी कर्मों की वजह से आप इस नाग योनि में आ गए हैं, क्यों उस कर्म को आगे बढ़ा रहे, मत काटिए ना। तो बोले नहीं काटो, बोले नहीं आप भजन कीजिए ना, और जिस भी कारण से आप इस शरीर के अंदर, उस शरीर को त्याग दीजिए, भजन कीजिए आप। नाग ने बोला ठीक है, अच्छे से लेक्चर दिया। तो नाग ने बोला ठीक है, अब नाग लगा भजन करने। अब नारद जी चले गए। 1 महीने के बाद नारद जी फिर आए तो गए उस बिल के पास और बुलाया, नाग देवता बाहर आइए आपके दर्शन करूं, कैसे चल रहा है भजन वजन। बेचारा नाग निकला बाहर उधर से एकदम हर्ट, लहूलुहान। नारद जी देखे घबरा गए, बोले ये क्या हो गया लहूलुहान। तो ये बोला आपने बोला था किसी को डसना नहीं, तो मैंने डसना छोड़कर मैं हरिनाम कर रहा था, मैं डस नहीं रहा था तो ये लोगों को और मिल गया। अब लोग आकर के मुझे पत्थर मारते, लकड़ी मेरे बिल में कोचते, वो कोचना वो पत्थर मारने से मेरी ये दशा हो गई। नारद जी बोले अरे देवतागण, मैंने आपसे कहा था डसना मत, लेकिन मैंने आपसे फुफकारने के लिए मना नहीं किया, आप फुफकार देते, अपना बचाव कर लेते। तो जहां फुफकारना जरूरी है वहां फुफकारिए, डसना किसी को नहीं है। फुफकार के नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को अपने जीवन से दूर रखिए। अपनी साधना, अपना भजन कभी भंग न होने पाए। दूर किया, फुफकारा, फिर अपने घर में आए, अपने भजन में लग गए, और उनको भगवान के सामने बैठकर उनको माफ कर दिया कि भगवान फुफकारने की जरूरत थी इसलिए फुफकार दिया, लेकिन मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उनको मन से प्रेम देना। ठीक है। और एक मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ। यहाँ ये 2 स्टोरी बताई, तो ये जीवन में मैं जहाँ जो अप्लाई करना मैं करती हूँ। ठीक है, मेरे मन को अच्छा लगता है। तीसरी स्टोरी योगानंद जी की स्टोरी है ये। तो दया माता की स्टोरी ये मैंने कन्वोकेशन में सुनी थी। तो दया माता को जब यंग थी तो उस आश्रम में रहती थी, मोनास्ट्री में। तो वहां पर एक सीनियर लेडी थी, वो दया माता को खूब तंग करती। दया माता इतनी दुखी हो गई कि मैं अच्छे से हूँ यहाँ पर और ये मुझे तंगी किए जा रही है। तो जाकर के इन्होंने योगानंद जी से कंप्लेंट कर दी कि ये सीनियर डिवोटी मुझे बहुत तंग कर रही है। तो योगानंद जी ने एक उनको बोला कि देखो वो उसका स्वभाव वो जो भी कर रही है, तुम्हें उसके ऐसे नहीं बनना है, तुम यहाँ पर भजन करने के लिए आई हो, तुम्हें उसको माफ करना है। बोले कैसे माफ करूं गुरुदेव? तो बोले तुम जब भी ध्यान करना ना, ध्यान से उसको, उस व्यक्ति को अपने ध्यान में याद करना, उस सीनियर डिवोटी को, और उसको रोज एक रोज गिफ्ट कर देना ध्यान में।
तो ये गिफ्ट करना, 1 महीने बाद वो बदल जाएगी। दया मैंने बोला कि 1 महीने के बाद वो जो सीनियर डिवोटी थी उसका पूरा नेचर ही बदल गया, क्योंकि इनके हृदय से इन्होंने फूल देना शुरू किया। अब ये जो मैंने सुना कन्वोकेशन में, ये मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया जीवन में। एंड आई एम टेलिंग यू, बिगिनिंग के कुछ दिन जिनके साथ तो आपको एंगर है, उनको याद करके उनको प्यार से रोज देना, हाय हाय होता ही नहीं। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि गलती उनकी नहीं है, अंदर में मैंने पाल के करके रखा है ये जहर। तो मैंने फिर भगवान को याद किया, मैंने अपने गुरुवर को याद किया, योगानंद जी को याद किया, देने लगी मैं सबको रोजेस। जब अपने अंदर का वो बांध टूट गया ना, फिर बस प्रेम भर गया हृदय। अब कुछ नहीं, अब आओ कोई झगड़ा करेगा, फुफकार दूंगी, चला गया। उसके बाद मेरे अंदर से हृदय से फिर प्रेम, सबके लिए प्रेम। जीवन में से जीना चाहिए। आई होप दैट हेल्प्स। तीनों कहानियां। स्मिता, मैं यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहूंगी फॉरगिवनेस को लेके। कुछ साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। समवन वेरी नियर एंड डियर टू मी बड़ी बुरी तरीके से मुझे हर्ट किया था। तब तो इतना स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं था मुझे, बिल्कुल ही नहीं था। बट आफ्टर सम टाइम आई जस्ट रियलाइज कि ये जो मैं एंगर एंड सब अपने अंदर लेके बैठी ना, इट वाज टायरिंग मी आउट। मैं खुद बहुत टायर्ड और लिस्टलेस सा फील करने लगी थी। एंड आई जस्ट, ऐसा था कि मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, ये चीज मुझे होल्ड बैक कर रही है। एंड मैंने ये भी नहीं कि मैंने उस इंसान को जाके बोला दैट आई फॉरगिव यू, जैसे आपने अभी बोला ना, मैं बस अपनी प्रेयर्स में मैंने ये बोलना शुरू किया कि मैंने कुछ किया है जो मुझे मालूम नहीं है, अननोइंगली आई हैव डन समथिंग, मस्ट हैव डन समथिंग व्हिच हैज हर्ट दैट पर्सन, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। सो आप मेरी क्षमा प्रार्थना उस तक पहुंचाना, सिर्फ ये मैंने। एंड वाकई में मैं तो जो शांत हुई सामने वाला शांत हो गया एकदम। आफ्टर सम टाइम एकदम शांत हो गया। और वो इतना लिबरेटिंग फीलिंग है व्हेन यू एक्चुअली फॉरगिव कर देते हो ना, इतनी फ्रीडम लगती है उस वक्त, एकदम अपने को गहरी चैन की। हाँ, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही बढ़िया फील होता है तब, हल्का। स्मिता जी, रोज वाली बहुत अच्छी लगी मेरे को। चलिए, योगानंद जी की कृपा। नहीं, कभी कभी गुस्सा होता है, वो लोग सुधरेंगे कि नहीं, अपने को सुधारना है, अपने को सुधारना है, किसी को सुधार नहीं सकते हम। वो अपनी जर्नी पे है, अपने स्वभाव में। वो जब वो भी सुधरेंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं सुधरेगा, हर एक व्यक्ति सुधरता है। अगर अंगुलीमाल को गौतम बुद्ध सुधार सकते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध बनना पड़ता है। हम किसी को कैसे सुधारेंगे? जब हम हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा तो हम किसी को प्रेम देंगे। फिर भी अगर वो प्रेम नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, सबको हमको ही अपने हृदय को प्रेम से भरना है, बस दूसरे को नहीं देखना है। ये जर्नी खुद की है, सेल्फ रियलाइजेशन, अदर्स रियलाइजेशन नहीं है ना, जर्नी सेल्फ रियलाइजेशन। थैंक यू। गौतम बुद्ध की एक और कहानी थी। तो आज का क्लास थोड़ा लेट होगा, तो मैंने कल ही बोल दिया था। गौतम बुद्ध की कहानी थी, उसमें अंगुली मार बोल करके एक था बंदा, मतलब गुस्सैल था बंदा, वो मारता था सबको जब भी कोई उस जगह से जाए। ये मेरी बहुत फेवरेट कहानी रही है अंगुली मार की, कि जब कोई जाता तो अंगुली मार उसको मार देता, और मार करके उसकी एक उंगली लेता और उसको अपने गले की माला बना लेता। तो 99 उंगलियां उसने काट डाली थी और उसका माला बना लिया था। 100वां वो वेट कर रहा था। तो उस समय पर गौतम बुद्ध वहां से जा रहे थे। तो गौतम बुद्ध जब वहां से जा रहे थे तो लोगों ने मना किया कि नहीं, आप मत जाइए उनके पास, वो तुमको भी काट लेगा। गौतम बुद्ध बोले नहीं, मैं तो जाऊंगा, और गए गौतम बुद्ध वहां पर। गौतम बुद्ध के अंदर प्रेम की वाइब ऐसे वाइब्रेट होती थी, जैसे मैं सुखदेव जी को कहती हूँ, ऐसे गौतम बुद्ध का फॉर्म था। वो तो बियॉन्ड हो गए थे ना राग और द्वेष से। उनके हृदय में कुछ था ही नहीं, ना किसी के लिए राग, ना किसी के लिए द्वेष। जो समता की जो बात करते गीता में, वो तो गौतम बुद्ध साक्षात स्वरूप थे। तो जब ये उंगलीमाल आया उनके सामने, तो उसको समझ ही नहीं रहा है रिएक्ट कैसे करूं मैं। इतना प्रेम किसी के अंदर से आ रहा है, इतनी शांति किसी के अंदर से वाइब्रेट हो रही है, वाइब्स हम अपने ऑरा लेकर के चलते हैं। तो वो घबरा गया, वो मार नहीं पाया। 3-4 बार आया मारने के लिए, मार नहीं पाया। अंततः जाकर के चरण पकड़ लिया कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो मैं आपको मार नहीं पा रहा हूं, और मैं आपको मारना चाहता हूं। मैं आपको इतनी गाली दे रहा हूं, आपको कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? मैं इतनी गालियां दे रहा हूं, आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? मैं इतना डरा रहा हूं, आप डर क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने कहा, देख, कोई गिफ्ट लेकर के आए, ये सुनी होगी आप लोगों ने, कोई हमारे लिए कोई गिफ्ट लेकर के आए और हमको दे, और मैंने वो गिफ्ट नहीं लिया, तो वो गिफ्ट उसके पास ही रह गई ना। तो तुम गालियों का गिफ्ट लेकर के मुझे आ रहे हो देने के लिए,
मैं तुम्हारे गालियों का गिफ्ट नहीं ले रहा हूँ, तुम्हारी गालियों का गिफ्ट तुम्हारे पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे गालियों का गिफ्ट, तो मैं क्यों रिएक्ट करूं, मैंने लिया ही नहीं। अगर मैंने रिएक्ट किया तो मैंने तुम्हारे गालियों का गिफ्ट ले लिया तो मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से गौतम बुद्ध बात करते थे उससे। तो जब वो ऐसे गौतम बुद्ध के जब क्लोजनेस में आया और गौतम बुद्ध के हृदय में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि वो उंगलीमाल बदल गया, वो भिक्खु बन गया। भिक्खु बन करके उसने बौद्ध मार्ग को फॉलो किया और प्यूरिफाई होकर हो गया। उस गांव में किसी के घर में बच्चा हुआ था, बुद्ध ने कहा उंगलीमाल तुम जाओ उसको जाकर के ब्लेस करके आओ उस बच्चे को। उंगलीमाल घबरा गया, बोला मैंने कितनों की हत्या की है प्रभु, मैं नहीं जा सकता। बुद्ध बोले वो तुम्हारा पास्ट लाइफ था, तुम अब बुद्ध हो गए हो, अब अरिहंत हो गए, अब जाकर के तुम करो। तो ये जो जर्नी में जो तुमसे कह रही हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरा चेंज होवे तो बुद्ध हमें बनना पड़ेगा, शुद्ध हमें होना पड़ेगा। हमारे अंदर जब वो पवित्रता आएगी, जब हमारी बॉडी में वो वाइब्स आएंगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हमको प्रेम करने वाले बहुत मिलेंगे। वो प्रेम हमारे हमको देख देख करके लोग बदलते हैं। तो जर्नी उल्टी करना शुरू कर दीजिए आप। इट इज नॉट अदर्स जर्नी, इट इज माई जर्नी। मुझे बदलना है, मुझे चेंज होना है। के ऊपर एक बहुत बड़े कोई साइकाइट्रिस्ट एंड ऐसे टाइम लाइक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, तो उन्होंने भी पूरा बुक्स भी लिखी हैं और बहुत ये वर्क किया है इस फील्ड में कि दिस इज द बिगेस्ट टेक्निक दे यूज। एंड उनको ऐसे जेल्स में क्रिमिनल्स के बीच में ऐसे सब जगह ही लिव्स एंड देयर ही डज द सेम थिंग that like I might have उनकी जेल में I think वो जेलर थे and then he become a psychologist or something, because उनकी जेल में जब whenever he comes across such kind of people जो थोड़े difficult personalities होते हैं, so then he starts asking for forgiveness. Three things like I ask for forgiveness from everybody, I forgive everybody, and I ask for forgiveness from everybody. Please forgive me for whatever wrong I have done, and how and give all the love to you, love and gratitude to you. So these three things he used to mention, and bade se bade criminals got changed. Oh, they gradually they start releasing. So what the major point was that I might have done something in some life that at some point in previous time or this time that I am coming across with such kind of people in my field. So whatever is coming to my way, 100% that's because I have done something somewhere and like long past or somewhere, and due to that, so he just asks. He doesn't talk to those guys. He was just communicating to his God and his universe and asking just forgiveness to every living being or non-living thing, like whole universe. I ask for forgiveness from every living being, and I forgive every living being and ask them from my heart and thank them from my heart, and also like give my love to them. So just these 3-4 sentences he used to speak, and because the philosophy is the same, that whatever comes to us is somewhere a result of our karma. And this released a lot of those criminals. They themselves started changing, their behavior started changing, and eventually he developed the therapy. I actually forgot the exact details. I'll look for it and then send in the group. So yehi bas these 3-4 sentences, it's a biggest therapy. And like Smita ji said, he also said like every spiritual path starts from this, because इससे हमारे चित्त की शुद्धि होती है ना. और कोई भी spiritual path हम शुरू करें तो वो जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, it's to do this thing only. And the moment we realize this, then we move forward in our path. So I just wanted to add this. Yes. Sorry. जो तुमने बोला, इसको हवाईयन टेक्निक में एक हवाईयन टेक्निक है. Yeah. It's that Hawaiian उसको ओपोपो ऐसे कुछ तो बोलते हो. Correct. Yeah. Opopo. उसमें खाली Yes, 4 लाइन बोलते हैं. I yes. forgive you, I love you, I am sorry, I forgive you, thank you, Oponopono. I am grateful. Ho'oponopono. Yes. Something Thank like you. that. Thank Yeah. you so much. Hawaiian technique है. Yeah. It's Ho'oponopono. Yes, something.
आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, थैंक यू, ये 4 लाइन ही बोलना है बस. But इसका relation, if we keep this emotion, hurt feeling that I am not justice, then it creates the disease in the body. ऐसा भी एक story मतलब योगानंद Yeah. जी के Yes. book में था. One lady, she Yes. was dying out of cancer, and actually मतलब she was on the last stage, मतलब any few hours left, and then she recovers, and when she comes back, then she said कि गुरुजी उसको कहीं लेके गए, दिस इसको तुमने forgive, मतलब I am telling very shortly, तो उसको forgive करो and then you will मतलब be okay. So she forgives, and फिर वो Yes. ठीक हो जाती है. मतलब those emotions ना, they create such Yeah. feelings, emotions. The toxic emotions they create, the Yeah. major reason of cancer is these toxic emotions. ऐसे studies आ रहे हैं, and also for every organs cancer there is one particular toxic negative emotion which we have imbibed from somewhere and we have been keeping it, harboring it for long. So this is भागवत पढ़ते हैं definitely ना for तो us. द्रौपदी जी का चरित्र यही है, माफी का चरित्र. रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मैं तो जितनी बार पढ़ती हूँ, अभी सुमिता ने भी पढ़ा, अपने आप से बोली थी, उसकी अपनी फीलिंग शेयर की थी सुमिता ने भी, बट आई एम सेइंग द्रौपदी जी का कैरेक्टर ऐसे ही है. माफी मतलब क्या, माफी कोई लिमिट नहीं हो माफी का. जिसके बच्चों की हत्या कर दी अश्वत्थामा ने, और अश्वत्थामा को लेकर के आए हैं पकड़ करके पशु की जैसे बांध करके अर्जुन, कि द्रौपदी ला दिया हूँ, लो इसको मार देते हैं अभी. और भगवान कहते हैं गला काट दो इसका अभी अश्वत्थामा का, लेकिन द्रौपदी बोलती नहीं, इसको मत मारो. मतलब वो माफी का कोई, मतलब भगवान रीझ जाते, बोलते ये ऐसी है ना, ऐसी हो ना द्रौपदी तुम, इसीलिए मैं तुम पर रीझा हुआ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ. कि माफी वो बोलती है अरे ये ब्राह्मण है, इसको कैसे मार सकते हो, नहीं मार सकते हो. और इसकी और माँ वो ब्राह्मणी है, इनकी माँ को इसका एक ही मारते पुत्र भी है. मेरे 5 पुत्र गए, उसका दर्द क्या है मैं जानती हूँ, लेकिन इसकी माँ, इसका एक ही पुत्र है, अगर ये भी चला जाएगा तो वो कैसे झेलेगी, इसको मत मारो. सोच सकते हैं द्रौपदी का. तो इसीलिए तो भगवान रीच कर Also, चले जाते हैं उनके भगवान पास. बोलते हैं ना कि भगवान ने बोला ना गला काटने के लिए, तो अर्जुन फिर भी मान गया उनकी बात, बिकॉज अर्जुन वाज इन दैट मोड कि भगवान ने जो बोला वो करना है. नहीं अर्जुन But नहीं माने, गीता द्रौपदी, पढ़ेंगे. नहीं अर्जुन नहीं मानते ओके, हैं. ये मैंने अर्जुन कहीं प्रसंग सुना था. नहीं, अभी पढ़ेंगे ना ओके तो आप क्लियरली समझ जाएंगे. ओके उसमें ओके मैं आई विल ओके पॉइंट इट वेयर इट इज. तो ओके अर्जुन नहीं मानते, अर्जुन देखते रहते हैं. अर्जुन को पता है कि भगवान है ना ऐसे गेमर है, बोलते रहते हैं कुछ टेस्ट कुछ. करें. तो बोलते नहीं मैं वेट करता हूँ. भगवान टेस्ट कर रहे थे अर्जुन को कि अब ये मारेगा कि नहीं. लेकिन अर्जुन यस इतना बुद्धिमान था, अर्जुन खुद भी धर्म का पालक था. अर्जुन को मालूम था कि नहीं ये ब्राह्मण है अर्जुन, और बोले, और उसको लग गया कि अगर मैंने मार दिया इसको तो फिर भगवान वही बोलेंगे नीच से नीच ब्राह्मण को भी कभी हत्या नहीं करनी चाहिए थी. अभी तो भले मुझे धर्म का लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन फिर बाद में मेरे को उल्टा ही फंसा देंगे फिर ये. तो अर्जुन बोला एक काम करते हैं, चलते हैं युधिष्ठिर के पास चलते हैं, मेरे बड़े भैया हैं, फिर भीम है मेरे बड़े भैया, और द्रौपदी, ये 3 जो बोलेंगे हम वैसा करते हैं. तो उन्होंने फिर से घुमाया, बिकॉज उनको पता है ना भगवान का नेचर क्या है. मित्र थे, टेस्ट अर्जुन एवरी मारने का नहीं पॉइंट सोचते. या पर एक और इसी का द्रौपदी जी का ही ये प्रसंग है कि जब ये था, और एक जब ये दुशासन मिसबिहेव कर रहा होता है, आफ्टर ही डज दैट एंड द्रौपदी गोज एंड आस्क्स फॉर एवरीबॉडी फॉर हेल्प, भीष्म पितामह एंड एवरीबॉडी, एंड शी वाज जस्ट अबाउट टू कर्स ये दोनों को, दुशासन एंड दुर्योधन और इन लोगों को, कुरु खानदान को. That's when ये आती हैं, गांधारी जी आती हैं, and she says please बेटा रुक जा, don't give, ये कर्स मत करना प्लीज खानदान को. And she stops then and there. So that's when भगवान डिसाइड कर लेते हैं. भक्त तो महान होते हैं, वो तुरंत माफ कर देते हैं. उनकी माफी she stops, जैसे ही वो बोलती हैं वो रुक जाती हैं और कर्स नहीं देती. दिल से निकल गया या नहीं, लेकिन she never says those words. So that's when भगवान says कि इसको भक्त कहते हैं. अब भगवान उनके साथ थे हमेशा. तो भैया माफी तो देनी पड़ेगी, सबको देनी पड़ेगी. और माफी देने के बजाय और एक भी चीज हमेशा ऐड करना है, माफी मांगनी है. ये भी एक होता है. कई बार क्या होता है, ओके मैंने माफ कर दिया, वो हमारे लिए थोड़ा सा हल्का सा अहंकार का कारण होता है. ओ आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू. नहीं, आई एम आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. हमें गोलोक में एंट्री भी नहीं मिलेगी ना. एक भी कण से भी अगर कुछ रह गया हमारा हिसाब किताब, तो हमें वहां भगवान के द्वार में वापस आना पड़ेगा. तो इसीलिए वो भक्त लोग समझाते हैं कि
माफी मांगते चलो, माफी कटता मांगते जाएगा माफी सब मांगते कुछ। यस यस दीन बनते चलो, रहता माफी मांगते चलो। Yeah. और कोई नहीं कर रहा है, किसी का बिहेवियर खराब है, कोई बात नहीं है, भगवान के पास आओ, बोलो भगवान माफी और हृदय से उसको रोज देते जाओ, सबको रोज देते जाओ, रोज, और प्रार्थना करते जाओ। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है उसके लिए प्रार्थना करते जाओ। I'm telling you it helps। मेरे फादर ने मेरे को और एक चीज ये भी, मैं नंदक नीरे राखिए आनंद कुटीर बसाई, ये मुझे बहुत बोलते थे। तो जब कभी हमेशा तो यही काम किया, अच्छा ही काम किया है, लेकिन कभी कभी लोग होते हैं ना क्रिटिसाइज करके चले जाते हैं, और जब हम छोटे रहते हैं तो वी रिएक्ट। तो पापा बोलते थे, अरे निंदक नीरे राखिए आनंद कुटीर बसाए। अपने आजू बाजू में जितने तेरे निंदा करने वाले हैं सबको बैठा ले, लेकिन अपने आनंद कुटीर में तू रह। और योगानंद जी भी सेम बात बोलते थे, ये जो पीस का एक फोर्ट अपने हृदय में बना लो, वो फोर्ट में तुम चले जाना। जब भी कोई तुम्हारे को कुछ भी बोलता है, उस फोर्ट में जाने की प्रैक्टिस बनाओ। तो सारी साधना अलग है, लेकिन ये क्वालिटीज को डेवलप करना ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धा जी ने भी यही बताया ना। हाँ हाँ, हाँ बुद्ध धर्म में मैंने यही चीज 4 चीजों से सीखी। पूरा मेडिटेशन होने के बाद, चाहे हम जप कर रहे हैं, चाहे तप कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, पूरे दिन करते हैं, उसके बाद 4 चीज हमको देनी पड़ती है। एक तो अपनी साधना, अपने लिए नहीं, ये विश्व के कल्याण के लिए। जितने जीव हैं जगत के, ये सबके कल्याण के लिए, और उनको 4 चीज देनी पड़ती है। एक है मित्रता। मित्रता यानी मित्रता। सभी जीवों के साथ मेरी मित्रता है। अगर किसी को मुझे मित्रता देनी है तो मुझे हृदय अपना मित्रता से भरना पड़ेगा, फ्रेंडशिप से भरना पड़ेगा। सो आई एम फ्रेंडली टू ऑल बीइंग, मैं सबको अपनी मित्रता दे रही हूँ। दूसरी, करुणा। करुणा मैं सबको दे रही हूँ, खास करके उनको तो ज्यादा दे रही हूँ मेरी करुणा जो मुझसे द्वेष रखते हैं, क्योंकि वो करुणा के पात्र है। कहीं ना कहीं उनको वैसा प्रेम नहीं मिल पा रहा है मुझसे, इसीलिए वो मुझसे द्वेष कर रहे हैं ना। मैं उनको भी करुणा देती हूँ। और तीसरी बात होती है मुदिता। मुदिता यानी हैप्पीनेस। अपने हृदय में जब हम हैप्पीनेस बढ़ते हैं, भरते हैं, तो ही तो हम दूसरे को हैप्पीनेस दे सकते हैं। तो मैं सबको, मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं, मैं अपने दुश्मन को भी मैं उतनी ही जॉय विश करती हूँ, मैं उसके चेहरे पे भी वही मुस्कान देखना चाहती हूँ जो मैं अन्यों के चेहरे पे देखना चाहती हूँ। तो मुदिता। और चौथा चीज जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, उपेक्षा। उपेक्षा यानी नो एक्सपेक्टेशन, देना, फ्रीली देना सबको। तो सबको मेरे हृदय में ये चीज भर करके है, मित्रता, करुणा और मुदिता, फ्रेंडशिप, कंपैशन, जॉय। ये मैं सबको दूंगी। कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं। क्षमो शत्रु च मित्रो च तथा मान अपमानयो। ये गीता की टीचिंग से रेखा जी, ये आएगी चैप्टर 12 में, जब भगवान आपसे बात करेंगे। ठीक, और कोई क्वेश्चन? स्मिता जी, यू वो 4 फिर से रिपीट कीजिएगा प्लीज। मित्रता, मेत्ता, करुणा, करुणा, कंपैशन, मुदिता, yeah, joy and peace. mudita is happy, okay, yeah, happiness, joy, and yes, उपेक्षा, उपेक्षा बेसिकली उपेक्षा बोलते हैं पाली में। yeah, okay, thank you। तो हर जब के बाद अपने लिए नहीं करो, दूसरों के लिए करो, दे दो सबको, बांट दो सब कुछ, अपने लिए कुछ रखो ही मत, सब बांट दो, जो है तुम्हारे पास बांट दो। Yeah, thank you so much। और कुछ नहीं तो क्लास एंड करेंगे।